इस वीडियो में आप पैरेलल लाइंस की एक अमेजिंग ट्रिक सीखेंगे। किसी भी क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकंड में आराम से कर सकते हैं, अगर आपको रूल्स भी पता नहीं है तो भी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, और अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके एक बार ही अपने आप ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये है पैरेलल लाइंस, पैरेलल है, ओके, और ये है ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ पे ये एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इस तरह से ये भी है एक एंगल 5, ये एंगल 6 है, ये वाला जो एंगल है ये एंगल 7 है, ये एंगल 8 है। ठीक, अब आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे 4 एंगल तो हैं 90 से छोटे और 4 एंगल्स हैं 90 से बड़े। अब देखो, आप जानते हैं ना 90 क्या होता है, ये 90 है। तो अगर ये इधर होगा, जैसे ये वाला एंगल है ये 90 से छोटा है और ये वाला एंगल 90 से बड़ा है, इतना तो आपको बेसिक आइडिया होगा। तो यहाँ पर जो 90 से छोटे हैं वो कौन से हैं, कौन कौन से हैं, एक ये है, एक ये है, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 7। 90 से बड़े कौन से हैं, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 8। अब ये ध्यान से समझो, तो यहाँ पे जो जो एंगल 90 से छोटे हैं वो आपस में इक्वल होंगे, और जो एंगल 90 से बड़े हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर यहाँ पर एंगल 1 यानी ये वाला एंगल मान लो कि ये है 60 डिग्री, तो फिर ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। जो 4 छोटे एंगल हैं वो फिर सारे 60 होंगे। इसी तरह से जो बड़ा एंगल है 90 से, अगर ये 120 है तो फिर सारे बड़े एंगल 120 होंगे। ये 120 है तो ये 120, ये 120, ये 120। समझ गए? बहुत सिंपल है ये। तो अगर मान लो क्वेश्चन आपके पास ये है कि एंगल 1 है 50 डिग्री, आपको बताना है कि एंगल 7 क्या है, तो सिंपली एंगल 7 भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 से छोटा है और ये भी 90 से छोटा है, तो 90 से छोटे वाले सारे इक्वल होंगे आपस में, 90 से बड़े वाले सारे इक्वल होंगे आपस में, ये बात है। इसी तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन है कि ये है 135 डिग्री और ये है x, आपको x फाइंड करना है, तो बस ये देखो, ये 90 से बड़ा है और ये भी 90 से बड़ा है, तो 90 से बड़े वाले सारे इक्वल होंगे, तो ये भी 135 है। ओके, और दूसरी प्रॉपर्टी इसमें यह है कि एक छोटा एंगल मान लो ये x है और एक बड़ा एंगल मान लो ये y है, इनको प्लस करेंगे तो ये 180 डिग्री आता है। छोटा एंगल और बड़ा एंगल उनको आपस में प्लस करेंगे 180 डिग्री आते हैं। और ये कहीं भी है, मान लो कि ये एंगल है 55 डिग्री और आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल, तो ये कितना होगा। तो आपने ये देखना कि अच्छा ये 90 से छोटा है और ये 90 से बड़ा है, तो इनको प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो अगर हम इसको x अज्यूम कर लें तो x प्लस 55 ये हो जाएगा 180 डिग्री, और फिर x आ जाएगा, इसको इधर ले जाके माइनस कर देंगे तो 125। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी, समझे? ओके, तो मैंने आपको क्या बताया कि सभी छोटे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो ये 55 है तो ये भी 55, ये भी 55, ये भी 55। सभी जो बड़े एंगल्स हैं, बड़े यानी 90 से बड़े, वो आपस में इक्वल होंगे। यानी ये 125 अगर है तो ये 125 होगा, क्योंकि ये भी बड़ा है, ये 125 होगा और ये भी 125 होगा। समझ गए? और एक छोटा एंगल और एक बड़ा एंगल, इसको प्लस करेंगे तो 180 आएगा। समझ गए? अब जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई है वो यहाँ पे अप्लाई करो। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये एंगल तो है छोटा वाला और ये एंगल है बड़ा, तो इनको प्लस करके 180 आना चाहिए। तो ये कटेगा और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180, और x आ जाएगा 2 से डिवाइड करके 90, और ये हमारा आंसर आ चुका है। समझ गए आप? तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। ये एंगल है x प्लस 10 और ये एंगल है
60 डिग्रीज़ आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, तो आई एम श्योर आप इसको आराम से 2-3 सेकंड में कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।